नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस, ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। आपके लिए हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं। आज के लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज सेल हमारा टॉपिक चल ही रहा था। ठीक है, तो सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सेल के आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका। अब सबसे छोटी कोशिका, ये चीज़ें आपको मैटर करती है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पर है माइकोप्लाज्मा और इसका जो व्यास होता है वो लगभग 0.5 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर कह सकते हो। म्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है ये व्यास, मतलब इसका आकार पूरा टोटल। ठीक है, और इसके बाद में सबसे छोटी कोशिका आ गई, तो सबसे बड़ी कोशिका भी आएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, वहाँ से अलग की गई है। और इसका जो व्यास होता है ये 175 इंटू 135 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका व्यास हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, या कह सकते हो बड़ी, लेकिन किसमें, लंबाई में। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मानव शरीर पूछा जा सकता है, शरीर की लंबाई में बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी रे, कौन सी होगी बताइए। यहां पर आ जाती है तंत्रिका तंत्र। कौन सी आ जाती है, तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में हम देखते हैं कि मानव शरीर की लंबाई में ही, ध्यान रखना, छोटी कोशिका, और वो हो जाता है मानव का शुक्राणु। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 90 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हो लगभग 1 मीटर। कितनी होती है, लगभग 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। और ये क्या हो जाएगा, मानव का शुक्राणु। इसका जो लंबाई होती है वो 60 म्यू होती है। कितनी होती है, 60 म्यू होती है। क्लियर है। यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.5 से 3 म्यू। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकते हो। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 175 से 135 ठीक है, व्यास होता है इसका, व्यास लिख लेना यहाँ पर भी। इसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मतलब लंबाई में देखी जाए तो तंत्रिका तंत्र होता है। और इसकी लगभग जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1 मीटर भी बोल सकते हो इसको। फिर इसके बाद में मानव शरीर की लंबाई में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, शुक्राणु हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे आज कि टाइप्स ऑफ सेल। सेल के प्रकार। अब सेल के प्रकार होते हैं 2। सेल के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखते हैं सेल के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, जो पहला प्रकार होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल।
दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये लगभग, हम इसको तोड़े, दो वर्डों को अलग अलग करें तो यहाँ पर प्रो और कैरियो, टिक, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है ये। प्रो को अलग कर सकते हैं हम में से, जब हमें कोई शब्द समझ में नहीं आए तो हम तोड़कर देख सकते हैं उसको। प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव, प्रीमेटिव, प्रीमेटिव। और कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियोन का मतलब होता है नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर प्रीमेटिव और यहाँ पर न्यूक्लियस। तो प्रीमेटिव क्या होता है? प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक। अब प्रारंभिक नाभिक कौन सा होगा, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो प्रारंभिक नाभिक कौन सा होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना आप कि जैसे पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी का विकास हुआ तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते गए, पृथ्वी का निर्माण हो गया। उसके बाद में उसमें जीवों का निर्माण हो गया, जीव से एक जीव से दूसरा जीव, दूसरी जाति से दूसरी जाति विकसित होती गई, अनुकूलताएं धारण करती, अडेप्टेशन होता गया उनमें, और विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि आदि मानव, प्रिमेटिव ह्यूमन, तो आदि मानव, आदि मानव क्या है? आदि मानव किसे कहते हैं? जो मनुष्य का कम विकसित रूप होता है उसे क्या कहते हैं? हम आदि मानव कहते हैं, ठीक है। तो आदि मानव मतलब शुरुआती अवस्था में इसमें गुणों में कमी होगी, लक्षण कम पाए जाएंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाएंगे, या फिर हो सकता है ये जैसे मान लो आदि मानव होते हैं, ये क्या करते हैं? मांसाहारी होते हैं, किसी भी जीव को मारकर खा सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे नहीं देखते कि हमने कपड़े पहने नहीं पहने, तो इनका कोई मतलब नहीं है, इनको कोई पता नहीं है कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। तो ये होता है आदि मानव, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिमेटिव ह्यूमंस हो गया। तो यहाँ पर ये आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इसमें किस प्रकार का पाया जाता है? आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। यानी कि मतलब इसको यहाँ पर यदि इसका दूसरा शब्द भी देखें तो प्रो का मतलब होता है अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित या रहित बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रहित बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जो नाभिक के बिना उपस्थित होती है या नाभिक उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी कोशिका क्या कहलाती है आपकी? यहाँ पर प्रिमेटिव, प्रारंभिक, या फिर क्या कह सकते हो इसको? प्रोकैरियोटिक कहलाती है। इसको प्रोकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? असीम केंद्र की, असीम केंद्र की, असीम केंद्रक भी बोल सकते हो, असीम केंद्रक भी बोल सकते हो। यह होती है ससीम केंद्र की, या केंद्रक भी बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसको ससीम केंद्र की, इसको असीम केंद्र की कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू अलग हो जाएगा, यहाँ पर यू अलग हो गया और कैरियोटिक अलग हो गया। अब यू का अर्थ होता है वेल, वेल का मतलब अच्छा या विकसित प्रकार का, वेल का मतलब विकसित प्रकार का, ठीक है, अच्छा या विकसित। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक हिंदी में बोले तो, ठीक है।
और यू का मतलब होता है उपस्थित। इसमें क्या था, अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। उपस्थित क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो उपस्थित न्यूक्लियस होता है तो उसमें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी, अनुपस्थित होता है केंद्रक। क्या होता है अनुपस्थित, केंद्रक। देखो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इनमें बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें 3 स्तर पाए जाते हैं। सेल में कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। देखो 3 स्तर कौन कौन से, जैसे आपके ये सेल हो गई, इस सेल के बाहर ये सेल वॉल पाई जाएगी। सेल वॉल के अंदर आपका जीव द्रव्य पाया जाएगा या कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। इसके अंदर ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा जो मेसोसोम के माध्यम से क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला स्तर वॉल, सेल वॉल का हो गया, फिर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हो गई, फिर साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो ये 3 स्तर होते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करें माइकोप्लाज्म जो होता है, हमने यहां पर क्या पढ़ा था अभी, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि आपकी वॉल एब्सेंट होती है, ये अपवाद हो सकता है। क्या हो सकता है, अपवाद। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सभी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसे अपवाद मान सकते हो। इसके एग्जाम्पल बात करें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर हो सकता है एग्जाम्पल PPLO, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PPLO का। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का निम्न में से एग्जाम्पल है, तो उसमें PPLO आया था। PPLO माइकोप्लाज्म, ठीक है, इसके बाद में माइकोप्लाज्मा हो गया, PPLO हो गया। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। किसके होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। यहाँ पर इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कौन नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, सेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो सारे आ जाएंगे, सभी जीव जो ये इधर एग्जाम्पल मैंने बताए थे, उसके अलावा सभी जो जीव होंगे जिनमें सुगठित प्रकार का, इसको सुगठित प्रकार भी बोल सकते हो, सुगठित कुछ भी बोल सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो बोल सकते हो। तो सुगठित, तो जो सभी जीव होते हैं इसमें जो जिसमें क्या पाया जाता है, आपका सुगठित केंद्रक पाया जाता है, या फिर क्या पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ऐसे जो कोशिकाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा आपका, कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसमें जो डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आवृत होता है, आवृत नहीं होता है, मतलब कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ ऐसे ही रहता है, जबकि इसमें क्या होता है, आवृत होता है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। क्लियर है।
इसके बाद में यदि हम इसमें थोड़े बहुत और अंतर देखें तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स है इनमें इसमें सेल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गन्स सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। कौन? आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, जबकि ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आपके लिए जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स है उसका डिफरेंस समझा देंगे आपको पूरा कंप्लीट जितना भी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें एब्सेंट है, इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट है, कौन सी इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है उसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो कि जो आपका इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। मतलब राइबोसोम इसमें भी उपस्थित होता है, राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, और राइबोसोम इसमें भी उपस्थित होता है। लेकिन ध्यान रखना राइबोसोम दोनों में उपस्थित होता है। जो जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का पाया जाएगा और इसमें 80S प्रकार का पाया जाएगा, इसमें 80S प्रकार का पाया जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70S और इसमें 80S पाया जाता है। क्लियर है? तो इसके बाद में आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे कि अगला टॉपिक आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो है उसमें डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में बात करते हैं, चर्चा करते हैं।